Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 23rd July 2015। गुरुजी से हमने जो मांगा और जो पाया उसमें काफ़ी अंतर है। कुछ समय बीतने के बाद ही हम समझ पाते हैं कि जो मिला वो हमारे मांगे से 100 गुना ज़्यादा बेहतर है, या यूं कहें कि हमारे लिए इससे अच्छा कुछ दिया ही नहीं जा सकता था। हमारा सब्र और गुरु पर विश्वास हमें वहां तक पहुंचा देता है जहां आस्था की इस सांसारिकता पर जीत हो जाती है। ऐसा मुकाम जिसे समर्पण कहते हैं एक दिन में नहीं हो सकता है। हर रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ना होगा। अपने को यानी मैं को, या अपने से लगाए रखने वाले को, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु पर हम अपना हक समझ बैठे हैं उस अधिकार को छोड़ना होगा। ये इतना आसान नहीं है आज के भौतिकवादी समय में, जब हमारी पहचान ही इन चीज़ों से की जाती है। हम कितने फेमस लोगों के कांटेक्ट में हैं या हमारे पास क्या है, बंगला, गाड़ी, जेवर आदि आदि, ये बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता है। हम में से अधिकांश आते ही हैं गुरु जी के पास इन चीज़ों की चाहत में। हम सोच सकते हैं कि यदि इन चीज़ों को छुड़ाना ही है गुरु जी को तो फिर देते ही क्यों हैं। एक तो जब तक हमारी इच्छाएं हम पर हावी रहती हैं हम आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं बढ़ सकते। दूसरा, उन्हें मालूम है कि हम इंसान को रोज नया कुछ चाहिए वाली बीमारी है। जब सब कुछ मिल जाएगा तब हम फिर से कुछ नया खोजेंगे, और खुद को जानने से ज्यादा नया और रोमांचक चीज और क्या हो सकती है, इसमें अपना दिमाग लगाएंगे। आज जो गुरु जी के स्वरूप तक ही सीमित हैं, कल वो व्याप्त रूप को जानने के पीछे पड़ेंगे जो हम सबका उद्गम स्थान है। आज का सच कल का झूठ बन जाएगा, पर हम इस बार इस सच झूठ में उलझेंगे नहीं, क्योंकि हम अपना और गुरु जी का संबंध देख पाएंगे। ऐसे भी हम जब गुरु जी की छत्र छाया में हैं तो क्या गलत है क्या सही है, इसमें अपना वक्त बर्बाद ना करें। जिस अवस्था में हैं और उस समय आपका दिल जो कहता है वही सही है। गुरुजी हमें हर पल गाइड कर रहे हैं, और हम गुरुजी को जैसे ही ध्यान करते हैं हमारी सोल उनके ही ऑर्डर को फॉलो करेगी। बस हम अपने दिमाग को बीच में ना आने दें। आध्यात्मिक मार्ग और दुनियादारी में यही तो सबसे बड़ा अंतर है। संसार दिमाग वालों को इज्जत देता है, और ये यात्रा दिमाग वालों के लिए तो है ही नहीं। मेरे एक करीबी संगत से मैं यही ताने सुनती हूँ कि जब तक आप इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाएंगी तब तक कुछ नहीं पाएंगी। मैं निरुत्तर हो जाती हूँ। समझ नहीं आता कि कैसे और कहाँ दिमाग दिल पर हावी हो जाता है, पर धीरे धीरे समझ रही हूँ कि जितना सहज रहकर हम स्वीकार करेंगे हर घटना को, उतना ही ज्यादा समझ पाएंगे। हम पहले समझने की कोशिश करते हैं और बाद में स्वीकार करते हैं। हम अपना कर्म करें, जिसके लायक विधाता ने बनाया है वो कर्म ना किया तो चूक गए। कृष्ण सारथी बनकर हर पल साथ रहे, रास्ता दिखाते रहे, पर युद्ध यानी कर्म तो अर्जुन को ही करना पड़ा। जब भी हम कोई काम करते हैं सवाल मन में आता है कि कहीं पाप तो नहीं कर रहे हैं। अब ये कौन आकर बताएगा कि ये पाप है या नहीं। हम धर्म ग्रंथों के कुछ पन्नों को याद कर इसे पाप और पुण्य की संज्ञा नहीं दे सकते। ये सारी किताबें उस वक्त के सामाजिक हालात को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। आज को ही देखें, गुरुजी के पास तो सभी आते हैं, हिंदू, मुसलमान, हर धर्म के लोग। अब हिंदुओं के लिए दूसरा विवाह वर्जित है, पर मुसलमान संगत अपनी कई पत्नियों के साथ आकर गुरुजी से ब्लेस होकर जाता है। गुरुजी क्या भेदभाव कर सकते हैं? आध्यात्मिकता मॉरल साइंस से नहीं, ये इन छोटी छोटी बातों से बहुत परे है। ये सिर्फ आत्मा की यात्रा है, जहां आत्मा ही बताया करती है कि वो सही जा रही है या नहीं। इसका सुनना शुरू करें तब तो शरीर तो बस एक आवरण मात्र है। इस आत्मा की अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए एक माध्यम। जो भी जन्मा है वो इस यात्रा का मुसाफिर है। जो भाग्यशाली है, या यूं कहें जिन्होंने ऐसे कर्म संचित कर लिए कि साक्षात शिव ही उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो है हम संगत।
हम संगत इस बात पर घमंड कर सकते हैं कि हमें शिवजी गुरु के रूप में मिले, इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। फिल्म रॉकस्टार का सूफी गाना मुझे अंदर तक झकझोर देता है, जब वो कहता है कि पहले जब यहाँ कुछ भी नहीं था तब भी तू था। ये सृष्टि के आदि की बात हो रही है, तो इस ब्रह्मांड में हमारी यात्रा तब से चल रही है, अंतहीन। अब जाकर हमें मौका मिला है इसे समझने का, खुद को जानने का। महाशिव ने इस कलयुगी गंदगी में आना स्वीकार किया तो सिर्फ हम लोगों के लिए, हमारे लिए। कोई इंसान कुछ कर देता है तो जिंदगी भर उसका गुण गाते रहते हैं। भगवान खुद हमें राह दिखाने आया है। अब तो खुद को पहचाने, हम इस राह पर आ गए हैं तो हम सिर्फ वो ना करें जो गलत लगता है। दुनियादारी में वो गलत ही है, पर दोष उनको कम लगता है क्योंकि ज्यादातर सोच वैसी ही है। उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। हमें किसी और को जवाब नहीं देना है, खुद को बस आईने में देख पाए या फिर गुरुजी से आंख मिला पाए, वैसा ही काम करना है। इतना जान पाई हूं कि यदि मुझे जैसे गुण अवगुण के साथ मेरे गुरु ने अपनाया है तो हर संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझसे ज्यादा मिल सकती है। बस अपने को खाली करना है खोखले बांस की तरह, जिससे बांसुरी बनाकर गुरुजी उससे मीठी धुन निकाल सकें। सरल बनना है, निर्मल बनना है, इनोसेंट बनना है, तभी आत्मा हमारे शरीर पर हावी हो पाएगी। अभी तो दबी हुई है हमारे अहंकार और कर्ता के बोझ के तले। गुरुजी हमारी ये यात्रा सरल करें। जय गुरुजी।